जरा सोचिए, एक राजकुमार जिसके अपने ही महल में, अपने ही राज्य में उसकी कोई नहीं सुनता, फैसले कोई और ले रहा है। साल था 1824 और एक ऐसे ही राजकुमार ने तय किया कि बस अब और नहीं। ये कहानी है एक अकेले शख्स की जिसने एक पूरे साम्राज्य को सीधी टक्कर दे दी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक राजकुमार ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से भिड़ने की ठान ली। इसका जवाब हमें एक दिन में नहीं बल्कि उन कई सालों में मिलता है जब हिंदुस्तान की पूरी तस्वीर धीरे धीरे बदल रही थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 18वीं सदी के भारत से। देखिए, ये वो दौर था जब पुराने साम्राज्य कमजोर पड़ रहे थे और एक नई अनदेखी शक्ति चुपके से अपनी जगह बना रही थी। और वो शक्ति थी ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां देखने वाली बात यह है कि कंपनी का ना पूरा रंग ढंग बदल रहा था। जो कंपनी कभी मसाले और कपड़े खरीदने आई थी, अब वो तलवार और तोप के दम पर सत्ता पर कब्जा कर रही थी। व्यापार तो बस एक बहाना था, असली मकसद था रियासतों के अंदरूनी मामलों में दखल देना और धीरे धीरे उन्हें अपने कंट्रोल में लेना। तो सवाल यह है कि कंपनी ने यह कंट्रोल किया कैसे? देखिए, ये कोई अचानक से नहीं हुआ। ये एक बहुत ही सोची समझी तीन तरफा चाल थी। एक ऐसा जाल जिसमें रियासतें धीरे धीरे फंसती चली गई। ये थी उनकी तीन तरफा रणनीति। पहला कदम, कागज पर ऐसी संधियां करना जो असल में राजाओं के हाथ पैर बांध देती थीं। दूसरा, रियासत के अंदर ही अपनी फौज तैनात कर देना ताकि कोई बगावत का सोच भी ना सके। और तीसरा और सबसे खतरनाक, हर दरबार में अपना एक जासूस बिठा देना, जिसे कहते थे पॉलिटिकल एजेंट, जो राजा की हर एक सांस पर नजर रखता था। और इसका नतीजा बिल्कुल साफ था। राजा अपने गद्दी पर तो था, लेकिन उसकी लगाम किसी और के हाथ में थी। फैसले लेने की आज़ादी, जिसे हम संप्रभुता कहते हैं, वो अब बस नाम की रह गई थी। असली राजा तो अब कंपनी बन चुकी थी। लेकिन जब दबाव हद से ज्यादा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं से एक आवाज उठती ही है। जब गुलामी की जंजीरें कसने लगीं तो विद्रोह की पहली चिंगारी भी भड़की और ये आग लगी मध्य भारत की जमीन पर। जी हां, ठीक यहीं मध्य भारत में। जहां कंपनी को लगता था कि उसकी पकड़ सबसे मजबूत है, वहीं से उसे सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती मिली। और फिर वो साल आया जिसने सब कुछ बदल दिया, 1824। ये वो पल था जब बरसों से दबा हुआ गुस्सा एक आग बनकर फैला और सब्र का बांध टूट गया। ये विद्रोह सीहोर नरसिंहगढ़ के इलाके में भड़का। ये कंपनी के लिए कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी, ये एक खुली चुनौती थी, एक तरह से ऐलाने जंग था। पर सवाल यह था कि इस जंग का सेनापति कौन था इसका चेहरा? इस विद्रोह को चेहरा मिला नरसिंहगढ़ के एक राजकुमार से, एक ऐसा नौजवान जिसने अपनी मिट्टी की आबरू के लिए एक पूरे साम्राज्य से टकराने की हिम्मत की। और उनका नाम था कुंवर चैन सिंह। ये वो नाम है जो कंपनी के खिलाफ उठने वाली पहली बुलंद आवाज बना। जरा सोचिए, जब बड़े बड़े राजा महाराजा चुप थे, तब इस राजकुमार ने उस गुलामी को मानने से साफ इनकार कर दिया जिसे बाकी सब अपनी किस्मत मान बैठे थे। और यहीं आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुकते हैं। इतिहास में एक अकेले इंसान की लड़ाई की क्या अहमियत है? शायद कुंवर चैन सिंह की कहानी हमें यही सिखाती है कि जब जुल्म के खिलाफ एक भी आवाज उठती है तो वो कभी बेकार नहीं जाती। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मशाल बन जाती है।